वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने यहाँ टाइटल देख लिया है कि मिनरल बेस के बारे में आज बात करेंगे। मिनरल बेस क्या होती है, किस तरह से हम लोग मिनरल बेस को अप्लाई करते हैं। मिनरल बेस को मिनरल बेस के नाम के अलावा पाउडर फाउंडेशन भी कहा जाता है। अच्छा, मिनरल बेस में हमारी नॉर्मल वाली बेस में क्या फ़र्क होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। अच्छा, मिनरल बेस देख लें, कुछ इस तरह की होती है। ये पाउडर की शक्ल में है। ये कोई फिक्सर पाउडर नहीं है, ये फेस पाउडर नहीं है, ये लूज़ पाउडर नहीं है। ये जो है ये मिनरल बेस है। इसे पाउडर फाउंडेशन भी कहते हैं। इसके एप्लीकेशन के काफ़ी तरीके होते हैं अलग अलग। इसको अप्लाई करने का तरीका एक ये भी होता है कि अगर आप गीला स्पंज लें और आपने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है, सिर्फ स्पंज को जो है इस तरह से गीला करना है। ठीक है, स्पंज को गीला करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इसका स्वैचेस लेके अपने फेस पे जो है अप्लाई कर देना। अभी मैं आपको बेस बना के दिखाऊंगी अपने हैंड की स्किन पे, क्योंकि ये वाली स्किन हैंड की और फेस की स्किन दोनों सेम होती हैं। अच्छा, आपने नंबर में कलर करेक्शन कैसे करना है। अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन गंदुमी है तो आप 14 नंबर लेंगे। अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन गंदुमी है, मतलब डार्क टू नॉर्मल स्किन टोन है आपका, तो आप 14 नंबर लेंगे। ठीक है, 14 नंबर भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है अंदर से। ये देखिए, 14 नंबर कुछ इस तरह का होता है। अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, नॉर्मल टू डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो आप 20 नंबर लेंगे, क्योंकि देखें 14 में और 20 में काफ़ी डार्कनेस है। ठीक है, और अगर आपका क्या नाम है फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो आप ये आइवरी शेड लेंगे। यहाँ पे शेड्स इनके ऊपर लिखे होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट बेस लगती है शेफर की हर फाउंडेशन हर बेस जो है बहुत बेहतरीन होती है। पाउडर फाउंडेशन इनकी स्पेशली बहुत ज़बरदस्त होती है। इन्हें लगाने के बाद आपका पसीना भी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, पसीना भी नहीं आता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे सब्सक्राइबर भी आप लोग कंप्लीट करा दें। ठीक है, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग गिव अवे भी करेंगे। गिव अवे में हम कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, बेस दे सकते हैं, कोई भी हम मेकअप प्रोडक्ट गिव अवे कर सकते हैं। गिव अवे के लिए आप लोगों ने अलग से उसकी वीडियो बनाई जाएगी, और उसमें भी आप लोगों ने कमेंट करके आप अपने आप को ऐड ज़रूर करवाना है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएं। ये 3 हो गई मिनरल बेस। इनके और भी शेड्स आते हैं, लेकिन ये 3 शेड आपकी वैनिटी में होने चाहिए। अगर ये तीनों शेड आपके पास हैं तो आपको कोई और बेस लेने की, कोई और मिनरल बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको मिक्स एंड मैच करके भी अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने हल्का सा गीला पफ नहीं, मतलब आपने इस तरह से गीला पफ लेना है कि नॉर्मल हो। इसके अंदर थोड़ा पानी है, थोड़ा नहीं भी है, बिल्कुल टपक नहीं रहा पानी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेरा जो स्किन टोन है मैं आपको इस पर करके दिखाने जा रही हूँ। 14 नंबर का सर्च करके दिखाऊँगी। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने अप्लाई की है, ये डायरेक्ट अप्लाई करी है। अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे जब भी आपकी बेस बहुत प्यारी सी बनेगी, लेकिन ये एक ऐसा होगा कि आपकी फुल स्किन टोन नहीं छुपेगी। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनेगी, बिल्कुल लाइट बेस बनेगी, और आपका पसीना भी इससे लॉक हो जाएगा, और ये जल्दी से अप्लाई भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ग्रीसी नॉन ऑयली बेस है। बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में ड्राई हो जाती है। ठीक है, इसको आप 2 तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने गीले स्पंज से यूज़ करना है, वरना एक किसी खाली कटोरी में थोड़ा सा पाउडर फाउंडेशन इसमें ऐड करके बिल्कुल लाइट सा स्प्रे करके उसका पेस्ट बना के आपने ब्रश की मदद से अप्लाई करना है। अगर आप फॉर्म से करेंगे अप्लाई तो ये लाइट फॉर्म में अप्लाई होगी, और अगर आप ब्रश की मदद से, किसी भी फ्लैट ब्रश की मदद से यूज़ करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये अभी लाइट है, और देख लें कुछ इस तरह से है, और ये काफ़ी अच्छी कवरेज दे रही है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी स्किन टोन ग्रे पे जा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा 20 का मिक्स एंड मैच कर दें। जस्ट मैंने ये आपको दिखाने के लिए, कलर करेक्शन समझाने के लिए किया है, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये फेयर हो रही है और स्किन आपकी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो ये डार्क है 20, इसमें आपने 20 मिक्स कर दिया। ठीक है, देखें 20 और ये 14 दोनों मिक्स होके एक ऐसी बेस बन जाएगी कि हमारा 1 स्किन टोन ऊपर जाएगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन 38 है, तो ये जस्ट मुझे 1 स्किन टोन ऊपर लेके जाना है। इसे मैंने बहुत गोरा चिट्टा नहीं करना,
क्योंकि फिर वो अलग से ही आर्टिफिशियल बेस लगती है। ये देखें, उससे बेटर हो गया है अगर आपको लगे। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर कभी ऐसा हो कि आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन, आपकी बेस बहुत लाइट हो गई है, वाइट हो गई है, आपने उसको कैसे करना है। अगर आपके पास ऐसा शेड नहीं है तो आप कंट्रोलिंग, आपके पास ब्राउन कलर का जो कंट्रोलिंग पाउडर होता है वो भी आप ले सकते हैं और हल्का सा उसे ब्लश ऑन ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये लगाया है और वाइट हो गई है बेस, तो आप ब्लश एंड ब्रश की मदद से ब्राउन पाउडर को भी ऊपर से टैप कर सकते हैं। तो वो एक जो एकदम वाइटनेस आ रही होगी आपके फेस पे, वो एकदम से ख़त्म होके एक ब्राउन टोन में, हल्का सा ब्राउन टोन में आ जाएगी और बेस अच्छी लगेगी। ये देखें, उससे काफ़ी बेटर हो गई है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लगाई है। अब मैं इसको बेस के ऊपर लगाऊंगी। बेसिकली हम लोग जो सैलून में यूज़ करते हैं वो बेस के बाद यूज़ करते हैं पाउडर फाउंडेशन। ठीक है, बेस के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अभी ये मैंने बना लिया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ शेफर की इजी बेस है। मैं बहुत सारी बेस यूज़ करती हूँ और बहुत कंपनी की आती है। मैं ज़्यादातर शेफर यूज़ करती हूँ, चेरी यूज़ करती हूँ। और यहाँ शेफर में इजी बेस का ये मेरे पास 38 नंबर है। अच्छा, मेरी स्किन टोन पे ये काफ़ी डार्क है। ये देखने, ये डार्क पे जाएगा। अगर मैं अपने पे लगाऊंगी ना तो मैं ये नहीं यूज़ करती। हाँ, मैं ये डार्क सर्कल पे, टू टोन स्किन पे यूज़ कर लूँगी अगर मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ। जैसे अगर थोड़ा सा ये निशान है तो मैं ये वाली बेस, समझिए ये आपका फेस है और आपने ये जस्ट निशान पे लगा दिया, इसको टैप 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 करा। ठीक है, हल्का सा ये चलने लगा भी लें अगर आप, तो कुछ मसला नहीं होगा। अच्छी बेस बनेगी आपकी, अच्छी कवरेज देगी आपको। ठीक है, ये इसी बेस पर जस्ट मैंने ये लगाया है। और यहाँ पे उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा आइवरी शेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें आइवरी शेड मिक्स कर दूँगी क्योंकि मेरे पास और बेस हैं, उनके भी अलग अलग नंबर हैं। आइवरी यहाँ मुझे लगता है लाइट हो जाएगा, तो इसको भी मैं आपको छुपाना बताऊँगी कि आपने कैसे इसको ख़त्म करना है। ये देखें, आइवरी काफ़ी वाइट हो रहा है। ये मैं इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि किस वक्त आपने कौन सी एप्लीकेशन करनी है बेस की। ये देखें, ये फुल कवरेज बेस है। इसके आगे आप इसको देखना, ठीक है, और इसके आगे आप ये देख लेंगे फुल कवरेज देती है बेस। और इसको हम कंफर्म करने के लिए, इसको लॉक करने के लिए हम पाउडर फाउंडेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और सेम इसी तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अच्छी से देख लें, फ़ौरन से ये जो है ना सेट हो जाती है। पर लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे टैप करें ताकि ये आपकी अच्छी तरह से लॉक हो जाए। फिंगर से बहुत अच्छी बेस बनती है फेस की भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे फिंगर से, ये छोटा सा एरिया है तो मैं फिंगर से ही बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फिंगर पे जो हमारे पोर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से बेस को सेट करते हैं। देखिए आइवरी बन गई और ज़रा सी भी आपको पता है इसकी नज़र नहीं आ रही इसके अंदर से। अगर कोई कहता है कि हमें बिल्कुल ही वाइटनिंग चाहिए, वाइट बेस चाहिए, तो आप ये बेस लगा सकते हो, ये शेड लगा सकते हो और उनको शेड क्रिएट करके दे सकते हो। लेकिन फिर हाथ पैर अलग लगेंगे तो वहाँ पे भी आप कोई फाउंडेशन लगा लें, कुछ लगा लें तो चल जाएगा, वरना मेहंदी से भी हाथ पैर कवर हो सकते हैं ब्राइड्स के। खासतौर पे ब्राइड्स यही गुजारिश करती हैं कि हमें भी बिल्कुल गोरा कर दें। आजकल जैसे मेकअप चल रहे हैं, ट्यूटोरियल चल रहे हैं ना, तो वो लोग काफ़ी फरमाइश करती हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने इसको थोड़ा सा मैनेज करना है तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कलर करेक्शन करके। अब ये मैंने ले लिया 38। ठीक है, ज़रा सा लिया है, आप हस्बे ज़रूरत लें जितना आपको चाहिए, कुछ मैनेज हो जाएगी ये बेस। आपको हर तरह की शेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पार्लर में भी यूज़ कर रहे हैं तो आप बजट में रहते हैं। अब ये चेंज हो गई है बेस, पहले ज़्यादा फेयर थी, अब ये थोड़ी सी चेंज हो गई। अब ये फुल चेंज कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे अगर आपने फेयर बेस बनानी है तो आप ये आइवरी का मिनरल बेस ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं फेयर नहीं बनाती हूँ, वैसे ही नॉर्मल ही बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे 14 नंबर ही अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। ठीक है, 14 नंबर ही इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। और 14 नंबर से ये होगा कि जो मेरी स्किन है वो सेट रहेगी। ठीक है, मतलब 14 नंबर ही मैं अभी आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊँगी इसके ऊपर। ये देखिए 14 नंबर मैंने लिया और इसको मैं सेट करूँगी, तो मेरी बेस जो है ना फेयर होगी, ये मीडियम टोन में आ जाएगी, नेचुरल बन जाएगी, बिल्कुल मीडियम टोन में आ जाएगी। ये चेक करें, हो गई ना सेट। अभी जब तक ड्राई होगा ना, जब तक हमें इसका फुल जो है टेक्सचर पता चलेगा ये क्या है। कहीं से आपको कमी बेशी लगे इसको अच्छे से और अप्लाई कर लें।
अब ये फुल कवरेज वाली बेस है, ठीक है। आप ये डायरेक्ट ब्राइड को या पार्टी मेकअप में ये डायरेक्ट मिनरल बेस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं नॉर्मली जल्दी से बेस बनाना है तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्ट। किसी का पार्टी मेकअप कर रहे हैं और सिर्फ मिनरल बेस लगा के छोड़ दिया, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये देख लें, थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए हमने छोड़ा था। अगर आपको निशान नज़र आए तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए और ड्राई होने के बाद आप इसे किसी भी ब्लशन जैसे ब्रश से अच्छी तरह से टैप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें दोनों में फ़र्क। काफ़ी अच्छी बेस है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये फुल कवरेज आपको ये वाली बेस चाहिए, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, जो भी पार्टिकल्स एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाए। अभी ये ड्राई फुल नहीं हुई है, हल्की सी ये वेट है, ये भी ड्राई हो जाएगी फिर इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये दोनों स्किन छुपा लेती हैं और बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी है, वो लड़कियाँ सिर्फ क्या करती हैं, वो बेस ख़रीदती हैं, इस तरह की इजी बेस भी ख़रीदती हैं, स्टिक भी ख़रीदती हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होती है बेस की, इसको लगा के छोड़ देती हैं, पाउडर लगा देती हैं, फेस पाउडर, और वो कहती हैं कि फुल बेस बन गया है, और फिर वो कहती हैं कि बेस हट गई है उनकी 2 घंटे में। तो जाहिर सी बात है ये फुल बेस नहीं है। इसके ऊपर इसको लॉक करने के लिए आपने पाउडर लगा लिया, फिक्सर लगा लिया, लेकिन जब आप पसीना आता है तो बेस हटती है। आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो भी बेस हटती है। तो उसके लिए आप जब तक मिनरल पाउडर नहीं लगाएंगे, मिनरल बेस नहीं लगाएंगे, ये देख लीजिए इसके ऊपर पाउडर फाउंडेशन मेंशन है, ठीक है। और ये पसीना लॉक कर लेती है आपका। जितना भी पसीना आपको एक खाली फेस पे आ रहा होगा ना, ये लगाने के बाद बिल्कुल भी पसीना आपको नहीं आएगा। तो ये लगाने के बाद आपकी जो बेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, देख लीजिए, ठीक है। जो भी निशान थे वो ड्राई होने के बाद आप इस तरह से ब्रश की मदद से आप फेस पे कीजिएगा। ये हैंड है तो मैं सिर्फ अपनी फिंगर से कर रही हूँ, ताकि जो पानी के निशान हैं स्पंज की वजह से ब्लेंड नहीं हो पाते हाथ पे, वो सेट हो जाए, ठीक है। ये देख लीजिए लॉक हो गई है, और ये फेस पे तो बहुत प्यारी लगेगी बेस, ठीक है। बिल्कुल ये अब सेट हो गई है बेस, ये चेक करें, ठीक है। आप इस पर अगर फेस पाउडर भी ना लगाएं तो कोई मसला नहीं, कि इतनी ड्राई हो जाती है और इतनी ऐसी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि बेस लगाई। अगर आप खाली ये वाली बेसिस लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने मुंह पे कुछ लगा रखा है और बहुत भारी भारी सा मुंह लगेगा, क्योंकि ये बेस है। अब इनको आपने लाइट कैसे करना है, वो पाउडर फाउंडेशन आपका काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये बेस लगानी है, और मज़ीद इसके ऊपर फिर आपने अपना मेकअप स्टार्ट कर देना है। इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बेस में ये मिलाना है, ये मिला के लगाना है इसको इस तरह से, कुछ ऐसी बेस में मुश्किलात नहीं होती हैं। दूसरी बात, ये पार्टी मेकअप हो या नॉन पार्टी मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो, बेस दोनों की सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि पार्टी मेकअप की बेस अलग है, ब्राइडल मेकअप की बेस अलग है। ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए काफ़ी वीडियोस में यूट्यूब पे बताया जा रहा होता है कि लड़कियां बताती हैं कि वो बेस अलग है, ब्राइडल की बेस अलग है, तो पार्टी मेकअप की अलग है। बेस सब सेम होती हैं, बेस होती है, चाहे आप मेकअप कोई भी करो, बेस होती है। ब्राइड मेकअप भी वही होता है, पार्टी मेकअप भी वही होता है, ड्रेस का फ़र्क होता है, ज्वेलरी का फ़र्क होता है। अगर आप ब्राइड को दूसरा ड्रेस पहना दो तो वो पार्टी मेकअप ही बन जाता है। सिर्फ ये जो है ग्लैमरिस का फ़र्क होता है, और मेकअप सेम वही चीज़ वही होता है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस आप चेक कर लीजिए कितनी प्यारी बेस बन गई है। और लड़कियों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, और वीडियो में कमेंट करके बता देना इसके बाद मैं कौन सी वीडियो का ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँ। और अगर इसमें भी आप लोगों ने कुछ चीज़ पूछनी है कि तो बहुत ईजी है, और ये बेस आप डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप यहाँ प्रोमो कोड के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो आपको ये बेस सस्ती मिल जाएंगी। लेकिन बेस की प्राइस मैं बता दूँ आपको बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन शेफर की प्राइस बहुत रीज़नेबल है। अगर आप इसी तरह की कोई और कंपनी की अच्छी ब्रांडेड बेस लेंगे, बाहर की बेस लेंगे, तो वो आपको अराउंड 5000 तक पड़ेगी। जैसे कैरेलॉन की बेस 6500 की मिल रही है, कहीं 5000 की भी मिल रही है, 5.5 की भी मिल रही है, अलग अलग प्राइस है हर जगह पे। तो अगर आप और वो होती भी इतनी ही है, वो स्टिक में होती है, ये हमारे पास
इस तरह के बॉक्स में है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप ये वाली बेस ले लें, और जैसे काफ़ी सस्ती एलाई की है, अराउंड आई थिंक 1500 तक की ये एक बेस है। और ये मज़ीद ये भी महंगी हो रही है, लेकिन कैरेलॉन की तरह इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हो रही, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड की बेसिस भी बहुत अच्छी आ रही हैं। लेकिन जो मुझे एक दफ़ा पसंद आ जाए बेस, तो मैं उसी को अपने हैंड में रखती हूँ, इन हैंड रखती हूँ और उसी से मेकअप वगैरह सब करती हूँ। इसी तरह चेरी स्टिक कॉस्मेटिक है, उनकी भी बेस बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन मुझे उनकी पाउडर फाउंडेशन इतनी अच्छी नहीं लगी, या मैंने ज़्यादा उनकी यूज़ नहीं की। शेफर की मैंने यूज़ की है, उनकी मैंने स्टिक यूज़ की है, उनके मैंने जेल लाइनर यूज़ किए हैं, और इसके साथ उनके फेशियल यूज़ किए हैं। उनके पास भी बहुत अच्छा मतलब है हर चीज़ के बारे में उनके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे फिर भी हैं, और काफ़ी अच्छी बेसिस हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी लड़कियाँ पूछती हैं कि पाउडर फाउंडेशन, फेस पाउडर और क्या नाम है लूज़ पाउडर क्या होता है। आप पढ़ के लिया करें, इस पर पाउडर फाउंडेशन लिखा है तो ये पाउडर फाउंडेशन है, फेस पाउडर फाउंडेशन नहीं होता। पाउडर फाउंडेशन वो होता है जो गीले ब्रश से, गीले स्पंज से अप्लाई होता है, और फेस पाउडर हमेशा ड्राई ब्रश से अप्लाई होता है। इस तरह से अप्लाई नहीं होता फेस पाउडर। कभी कर भी मत आप लोग लीजिएगा फेस पाउडर को गीले स्पंज से, वो पैचेस बना देगा, पैचेस छोड़ देगा, वो लगेगा ही नहीं, वो कुछ और उसकी कंसिस्टेंसी होती है, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मज़ीद आप लोगों ने कुछ जानना है तो कमेंट्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।